नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हमारा आधुनिक भारत टॉपिक चल रहा था, तो उसमें हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो उससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस में 10,000 प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर चुके हैं और इतिहास में लगभग हम 5,000 प्रश्नोत्तरी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमारा 16th क्वेश्चन है। तो यहाँ से शुरू करेंगे कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र सबसे पहले स्थापित किए थे आपके पुर्तगीजों के द्वारा, यानी पुर्तगाली। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और इसी चरण में पुर्तगालियों ने कोचीन केरल के पास अपनी कोठी स्थापित की तथा इसके बाद कालीकट और कन्नौर की कोठियां स्थापित की गई और 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर उस पर अधिकार कर लिया तथा अपनी व्यापारिक शक्ति को एक नई दिशा दी थी। अगला है हमारा पांडिचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं 3, यहाँ पे राइट पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और अगला है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। और तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे केवल पहला स्टेटमेंट राइट है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यानी ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पांडिचेरी जो है भारत में समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। पुर्तगाली पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी। पांडिचेरी पर अधिकार को लेकर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य कई युद्ध हुए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी और अंग्रेजों ने वर्ष 1793 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है। मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कलकत्ता का जो संस्थापक है वो जॉब चौनॉक। यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जॉब चौनॉक ने 1690 ईस्वी में अंग्रेजी बस्ती के रूप में कलकत्ता नगर की स्थापना की। यह इस समय कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख पद पर पदस्थ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि कलकत्ता का संस्थापक बहुत बार पूछा गया है। वही मद्रास का, मद्रास का कौन है, फ्रांसिस डे। अगला है हमारा भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो की गई थी सूरत में। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। वर्ष 1611 ईस्वी में भारत आए कैप्टन मिडल्टन ने सूरत में व्यापार करने की अनुमति मुगल बादशाह से पाने में सफलता प्राप्त की थी। किसने, कैप्टन मिडल्टन ने। और सर्वप्रथम 1608 में व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, परंतु उसे फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। अगला हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था। तो बंबई लिया था पुर्तगालियों से। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है चार्ल्स सेकंड को दहेज में बंबई द्वीप दिया गया था। उसने जो है उसके बाद वो उस अंग्रेजों को रेंट पे यानी किराए पे दे दिया था। सन 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ तथा चार्ल्स द्वितीय को भेंट के स्वरूप में बंबई प्राप्त हुआ था। तो चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को सन 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। यानी आप देख सकते हैं पूरा बंबई द्वीप ही जो है आपको चार्ल्स सेकंड को पुर्तगाली जो है राजकुमारी कैथरीन का विवाह करने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। और वहाँ आगे चलकर चार्ल्स सेकंड क्या करते हैं, उसे रेंट पे 10,000 वार्षिक पाउंड पे रेंट पे अंग्रेजों को दे देते हैं। अगला है हमारा बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो डचों ने स्थापित किया था चिंसूरा। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1602 ईस्वी में हुई थी तथा बंगाल में पहली कंपनी 1627 में पीपली में स्थापित की थी। नोट डाउन कर सकते हैं। और बाद में चिंसूरा में भी डचों ने एक कारखाना स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो भाई क्रम पूछा गया है तो आप इसे क्रम में लगा सकते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगीज कंपनी, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे नोट डाउन कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, ठीक है, प्रवेश किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज जो आए थे वो 1600 में।
और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। यहाँ पे पांडिचेरी का संबंध किससे हो जाएगा? फ्रेंच से। गोवा का संबंध हो जाएगा पुर्तगालियों से। ट्रानकेवार का संबंध, ट्राउनकोर होना चाहिए यहाँ पे, ट्राउनकोर का संबंध हो जाएगा आपका डेनिस, और मद्रास का संबंध हो जाएगा डच से। सद्रास दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोपवासियों को सोरा और अफीम जो सबसे अधिक प्राप्त होता था, वो स्थान है आपका बिहार। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के लिए बिहार राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। यहाँ पर कंपनियों की अभिरुचि सूती वस्त्र और अनाजीय सोरा और अफीम का व्यापार करने में भी थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। सोरा और अफीम सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो आपको पता है वो युद्ध था आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई, जिसके परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का प्रारंभ होता है। अगला है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है वो है आपका लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यानी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया तथा बंगाल पर विजय पाने में सफलता हासिल की थी। अगला है, रिनेसांस मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे राइट नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसने भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव प्रशंसा की आलोचना की। ये रॉन्ग हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट राइट हैं। इसने मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण को कम कर दिया था। इसका मानना था कि मानव स्वभाव से बहुमुखी था और यह अच्छे आचरण से संबंधित था। यानी ए बी सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिनेसांस मानवतावादी संस्कृति का प्रारंभ जो है इटली में होता है, और यह पश्चिमी यूरोप के देशों में 14वीं और 16वीं सदी के बीच फैल गया था। इसमें शास्त्रीय पुरातनता का अध्ययन किया जाता है और साथ ही इसमें भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव की प्रशंसा की जाती है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल में चिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? चिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में बंगाल में चिर स्थायी बंदोबस्त, इसे परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, लेकिन लगान जो है नहीं देने पर भूमि जब्त कर ली जाती थी। यह ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर लागू थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त कितने % क्षेत्र पर लागू था, तो 19% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 17वीं शताब्दी में के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो तीनों कारण थे भाई। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, तीनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। यानी दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, और विजयनगर राज्य जो है 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया, और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। यानी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों की सफलता के पीछे जो है दक्षिण में कमजोर राज्यों की स्थिति और मुगलों की पहुंच का ना होना था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो वो कारण था आपका, उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सन 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी जो कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था, तब चार्ल्स द्वितीय को भेंट स्वरूप बम्बई प्राप्त हुआ था, और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को सन 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। अगला है, इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया था? तो वो था आपका बी, निकोलो मनुची।
ठीक है। एक इतालवी लेखक और यात्री था। उसने मुगल दरबार में काम किया और इसके अतिरिक्त उसने दारा सिकों, शाह आलम और राजा जय सिंह और कीरत सिंह की सेवा में काम किया था। अगला है हमारा फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे ईंट और पंख यानी करदम के द्वारा। आप देख सकते हैं ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर 17वीं शताब्दी का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त फ्रांसीसी यात्री था। वह पेशे से एक जौहरी था तथा शाहजहाँ के काल में भारत आया था। वह एक अनुभवी और साहसिक यात्री था। अपनी यात्रा के दौरान उसे गोलकुंडा में हीरे की खानों के बारे में पूछताछ की थी तथा संभवतः खानों को भी देखा और उसने अपने विवरण में बाजार, सर्राफ, महाजन, हीरे जवाहरात आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। और कुल मिलाकर ट्रेवनियर का वृत्तांत जो है मुगल साम्राज्य के इतिहास के लिए, विशेष रूप से आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? तो 19वीं सदी में चाय भारत में जो उगाना संभव बनाया था वो बनाया था रॉबर्ट फॉर्च्यून के द्वारा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी रॉबर्ट फॉर्च्यून एक स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री, प्लांट हंटर और यात्री थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चीन से चाय के पौधों की चोरी के लिए जाने जाते हैं। अगला है हमारा, किस यूरोपीय शासक ने यह अवलोकित किया कि ध्यान में रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, जो भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा? तो ये कहा था रूस का पीटर द ग्रेट के द्वारा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत का जो वाणिज्य है वो विश्व का वाणिज्य है, जो भी इस पर पूरी तरह नियंत्रण रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। यह कथन रूस के शासक पीटर द ग्रेट ने कहा था। अगला है हमारा, किस यूरोपीय यात्री ने यह अवलोकित किया कि एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेली जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी, और उसे कभी भी निकम्मे या फिर आवारागर्दों की गुस्ताख नज़रों या परिहासों से डरने की आवश्यकता नहीं है? ये स्टेटमेंट जो दिया गया था ये अबे जे डिवाइस के द्वारा दिया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूरोपीय यात्री अबे जे डुबोइस ने अपने समकालीन समय में यह अवलोकित किया कि एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेली जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों में भी, और उसे कभी भी निकम्मे आवारागर्दों की गुस्ताख नज़रों या फिर परिहासों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डिवाइस के द्वारा कहा गया था। अगला है, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे 36 का राइट पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं, यानी जॉब चौर्नोक अगस्त 1690 में सूतानती, ठीक है, सूतानती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बनता है। और दूसरा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया था। तो यहाँ पे दूसरा रॉन्ग है, पहला राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी ए यहाँ पे राइट है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1690 में मुगल शासन से आदेश प्राप्त करके कंपनी के अधिकारी जॉब चौर्नोक ने सूतानती में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की और कालांतर में यहीं पर कलकत्ता का विकास होता है और 1911 तक ब्रिटिश भारत जो है साम्राज्य का केंद्र रहता है। फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग की स्थापना भी ब्रिटिशों द्वारा की गई थी, न कि फ्रांसीसियों के द्वारा, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और तो प्रथम क्या है राइट है, सॉरी। अगला है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? यानी स्वतंत्रता से पहले फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, जो वो थी आपकी पटना, बाकी पंडुचेरी, सूरत और गोवा में थी। यानी स्वतंत्रता से पूर्व उपरोक्त पूछे गए विकल्पों में से पटना में एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी। फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना सूरत में सन 1668 में की गई थी। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी और एक्सप्लेनेशन में दिया गया स्वतंत्रता से पूर्व उपरोक्त पूछे विकल्पों में से पटना में एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी, तो यहाँ पर नहीं थी होना चाहिए। और फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना सूरत में सन 1668 ईस्वी में की गई थी और इसके अलावा फ्रांसीसियों ने पंडुचेरी, गोवा, मूसलीपट्टनम, चंदनगर आदि में जो है कारखाने स्थापित किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूरोपियों का भारत में आगमन हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।